ये देखो भाई बाहर से ना कुछ ऐसी भाई जिसे कहते हैं ना नजर लगना रियल है। इतना बड़ा नुकसान भाई। ये देखो ये बंदा क्या कर रहा है, सनशेड्स लग रहे हैं। ये क्या डिटेलिंग जिला से ली है क्या आपने? क्या बात है भाई। देखते हैं भाई कैसी लगती है एक्सचर। फिर जो अपनी बाहर थार खड़ी है ना उसमें भी हम लगवा ही लेंगे। मेरा वैसे ही मन कर रहा था कि टिंट करा लेते हैं, जेड ब्लैक कर देते हैं, बट ठीक है ये जुगाड़ भी ठीक है। भाई इतनी आराम आराम से क्यों लगा रहे हो? आपको लगाने नहीं आते क्या? मैं लगाऊं? वैसे कितने के पड़े आपको? 1400। ठीक है भाई। भी डिग्गी वाला? चलो जल्दी लगाओ फिर तो, थार के भी जल्दी से मंगवाते हैं अपने। चलो जी नेट वगैरह लग चुके हैं। और इन नेट की जो खास बात है ना, ये ORVM वाला हिस्सा ना बच जाता है इधर से, मतलब आप देख सकते हो। अंदर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या सीन रहता है क्या नहीं। ये देख लो भाई, ये देख लो, मतलब कि ड्राइविंग में इजीनेस आ जाती है। और पीछे से भी आप देख सकते हो बिल्कुल ही जेड ये हो चुकी है, मतलब कि बाहर से तो ना बिल्कुल ही ये जेड ब्लैक ही लगती है। तो चलते हैं भाई थार को भी ना जेड ब्लैक करा लेते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आपकी ज़िंदगी में। पहले यार मेरा मन था कि थार को ना जेड ब्लैक ही करा लेते हैं, बट फिर मैं सोचा कि चंडीगढ़ जाना हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। पहले भी आपको पता है वरना में हमारे कितने चलान हो रखे हैं। तो मैंने सोचा यार कि थार के लिए भी ना ये सनशेड मंगवा लेते हैं और इंस्टॉल कर देते हैं, तब देखते हैं क्या लुक आती है क्या नहीं। रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन तो बहुत बढ़िया लगेगा। और इसके अलावा तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस और कराएं थार में, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आप बने रहो। चलो जी हो चुके हैं शीशे बिल्कुल ही काले। कैमरा है पता नहीं, मुझे ऐसे भी लगता है गंदा है। साफ भी कर लिया है, क्या मतलब कैमरा ये चेंज करना पड़ेगा, DSLR लेना पड़ेगा व्लॉगिंग के लिए। बट हाँ भाई अब देखो कैमरे में भी पता चल रहा है कि हाँ काला काला ज्यादा लग रहा है। तो इसकी छत भी काली है, क्लोस्ट्रोफोबिक भी हो सकता है बहुतों को, अगर जिसको ब्लैक से थोड़ी ज्यादा दिक्कत होती है। बट ऑन अ सीरियस नोट बिल्कुल ही जेड ब्लैक वाली फील आ रही है। अभी मैं आपको बाहर से ही दिखाता हूँ, बट अंदर से तो यार अब ठीक लग रहा है। और ये मैंने पता है क्यों करवाए हैं, और एक्सटर में भी हमने क्यों करे हैं, क्योंकि यार धूप इतनी ज्यादा है और हमारे इधर मतलब हिमाचल की साइड इतनी रोक टोक नहीं है। अब वो ये टिंट भी करा लो उसकी रोक टोक नहीं है, बट चंडीगढ़ जाना पड़ता है। इधर से चंडीगढ़ है ही कितना, आधा घंटा लगता है। तो चंडीगढ़ जाओ, अब टिंट उतर नहीं सकती, ये कम से कम उतर तो जाता ही है। और रेट वगैरह भी ठीक है भाई। अगर किसी को बाय करने हैं व्हाट्सएप करना भाई, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिलीवरी हो जाएगी आपके घर पर भी। और ये मैग्नेट वाले नहीं है, दूसरे वाले, इनकी ना एग्जैक्ट फिटिंग हो जाती है। अब आई नो बहुतों के मन में डाउट होगा कि भाई एक्सरे शीट क्यों नहीं आप लगाते यार। एक्सरे शीट में जो मेजर दिक्कत होती है ना, एक तो उनकी लाइफ कम होती है, जो मुझे पर्सनली लगता है फट जाती है। ठीक है, मतलब कि साइड से जरा से अभी उसमें आए, मतलब उसका सीरा सा बाहर आ जाए तो पूरी फटती रहती है। और शीशों पे भी ना स्क्रैचेस की दिक्कत आती है एक्सरे शीट्स में। तो ये मतलब मुझे ठीक लगता है। बाकी तो देखो सबके पर्सनल ओपिनियन है, किसी को एक्सरे शीट बढ़िया लगती है, उससे नो डाउट बिल्कुल ही ऐसी फील आती है कि भाई जेड ब्लैक है, बिल्कुल जुड़ी जुड़ी सी लगती है। बट इसमें भी ठीक लगता है ना। मैं बाहर से आपको दिखाता हूँ, आप बताना कैसी लग रही है। ये देखो भाई बाहर से ना कुछ ऐसी लुक आती है, लग नहीं रही यार, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है टिंट करा रखी है, मजेदार लुक बन जाती है भाई जो भी कहो। पीछे वाले शीशे भी मैंने लगवा दिए, ये थोड़ा सा ना काटना पड़ेगा। वाइट वही ब्रांडिंग होती है कंपनीज की, वैसे तो देखो सारे इंडिया में ही बन रहे हैं वाले, लोकल कंपनीज वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं। कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि इस ब्रांड के अच्छे हैं उस ब्रांड के अच्छे हैं। मेजरली तो इसका जो फायदा होता है ना, धूप वगैरह बच जाती है। और आगे से भी देख लो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि भाई जेड ब्लैक है। तो ये फायदे हो जाते हैं सनशेड्स के। और मेजरली तो यार इतनी धूप में कार गर्म नहीं होती। कहीं पे पार्किंग में खड़ी हुई है ना कार, तो लगा लो। देखो अगर आप रोड पे लगा के घूमोगे ना तो ऑब्वियस ही बात है भाई इलीगल है, चलान हो जाएगा। बट पार्किंग में लगा के अगर आप रख रहे हो तो बढ़िया है, कोई चलान चलून नहीं होएगा इसका। बाकी तो इस प्राइसिंग की बात करें ना, हर जगह पे ना डिफरेंट प्राइसिंग होती है। हमारे इधर ना ये पड़ते हैं भाई अराउंड 1400। वही कार टू कार भी वेरी करते हैं, जैसे एक्सटर के भी 1400 के, इसके भी 1400 के हैं। पीछे वाले के साथ में बोल रहा हूँ, पीछे वाले अगर नहीं चाहिए तो 300 रुपये रेट ना माइनस हो जाते हैं। और अगर कोई छोटी कार है उसके वही 1100-1200 तक के हो जाते हैं, बढ़िया क्वालिटी वाले। और बिना मैग्नेट वाले भी आते हैं, बट ये हैं विदाउट मैग्नेट। बट इसमें ना एक चीज़ है भाई मेरी वाली में, इस बार मैंने ना जान के वो करा है कि ORVM पे ना जगह नहीं है। मुझे था कि भाई पूरी फील आनी चाहिए जेड ब्लैक वाली, नहीं तो जैसे स्कॉर्पियो में मैंने कराए थे ना उसमें वही एक्सटर की तरह थे, इधर जगह थी और ORVM हमें दिख जाते थे। बट मैं कहा रात को जब मैंने जाना होता है ये वाले निकाल दूंगा, पीछे वाले लगे रहेंगे। एंड इसके अलावा जो मॉडिफिकेशंस की मैं बात कर रहा था ना, जैसे अलॉयज़ हैं, अलॉयज़ चेंज तो मैं नहीं कराऊंगा भाई, स्टॉक अलॉयज़ आर दी बेस्ट अगर आप ट्रैवल करते हैं मेरी तरह। तो इसको मैं सोच रहा हूँ ब्लैक करा दूँ, और इसके सिवा तो स्पेसर भी डलवा लूँ, थोड़ी सी ब्रॉड सी लुक आ जाएगी। बट अगर किसी को स्पेसर्स की नॉलेज है, लगवाने चाहिए नहीं लगवाने चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना कि भाई लगवा लो या फिर नहीं लगवाओ। और इसमें ना एक छपरी सा काम भी मैंने करवाया है, कुछ दिख रहा है आपको, नोट करो भाई। वो मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी उसमें नहीं दिखाया था, क्योंकि छपरी इस छपरी मैं कहा करवा लेते हैं, फुकराबंदी कर लेते हैं, हवाबाजी कर लेते हैं। और हाँ एक और दिक्कत की मैं आपको बात बता देता हूँ, जस्ट इन केस किसी को अगर थार के मैट चाहिए हो, अगर आप ये वाला शीशा ओपन करेंगे ना तो नेट आपका गिर जाएगा नीचे भाई, क्योंकि वही एडजस्ट ही ऐसा है। और ये भी देख लो
डिफोगर की वजह से इधर भी हल्का सा बच जाता है। ये हर मैट में मैट बोल रहा हूँ उसमें होएगा ही होएगा। बाकी तो अंदर चलते हैं भाई, गर्मी बहुत है अंदर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है काला 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 गलत चीज। बट एक चीज है भाई, सुपर सून आपका भाई ना अपना एसेसरी स्टोर खोल रहे हैं, तो जब प्रॉपर ही हम स्टोर अपना खोल लेंगे, थोक के भाव में माल मंगवाएंगे तो है ना और सस्ते हमें पड़ जाएंगे। तो देखते हैं भाई भगवान जी की कृपा कितनी रहती है, कितनी जल्दी हमारा स्टोर खुलता है। बाकी हाँ, अब मैं आपको अच्छाइयाँ तो दिखाते रहता हूँ बिजनेस की भी, ये है वो है, बट जैसे आज की बात करें भाई, आज जो हमारा काम चल रहा है बहुत ही मंदा है। मतलब बहुत टाइम के बाद ऐसा है कि भाई काम बिल्कुल ही नहीं है। एंड ये सब मैं आपको पता है क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस में ना ज्यादातर लोग बस पॉजिटिव दिखाते हैं, बट बिजनेस है भाई अप एंड डाउन वाली चीज। सैलरी की तरह स्टेबल नहीं चलेगा कि भाई फिक्स सैलरी आएगी। बिजनेस में है एक दिन आप बहुत कमा लोगे, एक दिन भाई बिल्कुल काम नहीं आएगा, और जो कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत ही मुश्किल से एक्सेप्ट होता है, बट क्या करें यार, आज पता नहीं क्या है क्या नहीं। क्या ही बोलूं, चलो छोड़ो, भगवान करे कल काम आ जाए। अभी आज हम पे ना सिर्फ और सिर्फ एक इनोवा है जो फुल बॉडी पेंट, सिरामिक कोटिंग, इंटीरियर ड्राई क्लीनिंग वगैरह सब कुछ के लिए आ रखी है। बट वही है ना, वॉशिंग 0 और छोटे मोटे जो काम आते रहते हैं वो 0, तो वही बातें आ जाती हैं। बट एनीवे, एंड इसी के साथ साथ एक ना वीडियो चेक कर लो भाई, जिसे कहते हैं ना नजर लगना रियल है, वही हुआ है। अभी न्यू कार ली है, बट ये देख लो नुकसान आते ही। ये भी रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चलेगी डाउन्स बहुत है भाई लाइफ में। अब समझ नहीं आ रहा है हुआ कैसे है। देखो ऊपर से उड़ के इधर आ गया, और इतना बड़ा नुकसान कैसे, ये कैसे हुआ है। करी भाई आपने वीडियो चेक, ये है 3 दिन पहले वाली वीडियो। इसमें हमारा जो नुकसान हुआ है ना वो हुआ है अराउंड 25,000 रुपीज। पहले मुझे लग रहा था 45,000 का जाएगा ही जाएगा, बट अब जो आ रहा है नुकसान 25,000 का जा रहा है, क्योंकि जो एक बोर्ड है वो सही है, जो दूसरा वाला है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, वो नया बनेगा। और ये पता है कैसे हुआ है भाई, नेचर, भगवान जी ने इतनी तेज आंधी चलाई कि सारे फ्लैग्स हमारे टाटा बाय बाय हो गए। और रिकॉर्डिंग हो रही है ना भाई, हाँ भाई हो रही है, ORVM में, आई मीन IRVM में दिख रहा है। एंड इन सब चीजों से ना मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि बिजनेस इज वेरी डायनेमिक इन नेचर। कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता चलता। हमारे साथ तो यही होता है कि कमाते थोड़ा बहुत हैं और उससे ज्यादा ही खर्चे आ जाते हैं। जैसे फ्लेक्स का खर्चा आ गया, जब लो वोल्टेज के कारण 2 मोटर फूक गई थी, एक पंप खराब हो गया था, वही है भाई, खर्चे इतने ज्यादा आ जाते हैं ना मिसलेनियस से। मतलब कि जब ऐसा होता है ना कि भाई 2 पैसे कमाएंगे, तभी भाई एक मेजर खर्चा आ जाता है, तो वही जो प्रॉफिट थोड़ा बहुत लगता है वो उसमें चल जाता है, कभी कभी तो जेब से ही चल जाता है। ये देखो भाई, ये पड़ा वो बोर्ड, अब ये नया ऑर्डर दे रखा है, देखते हैं कब तक बनता है। बाकी तो अगर किसी को डिटेलिंग की कोई भी सर्विसेज अवेल करनी है, ये नीचे नंबर लिखा हुआ आ ही रहा है 8847043380, कॉन्टेक्ट कर लेना भाई। एंड एक और चीज भाई, ये सूमो और ये ट्रक फॉर सेल है, अगर किसी को स्पेयर पार्ट्स वगैरह कुछ चाहिए बता देना भाई, कबाड़ में ले जाना, काट देंगे इसे जल्दी हम। एंड भाई ये वाली रील देख लो, और ये SBN भाई, ये तो मोहल्ली की ही रील है, और जिस चीज के ऊपर आज हम वीडियो बना रहे हैं ना उससे रिलेटेड ही है। तभी मैंने आपको पहले बताया था, अगर पार्किंग के दौरान लग रखा है तो ठीक है, बट अगर ऐसे चल रहा है तो भाई चलान है। यार कौन कॉल कर रहा है आपको इतने सारे, तो भाई आप सब भी ना बच के रहना। देखो हम तो बच जाएंगे, हम तो उतार देंगे, बट मेरा फर्ज है अगर मेरे भाई बंधु कोई लगाएगा तो भाई उतार लेना, नहीं तो ऐसे ही चलान होएगा। 1000 रुपए लेते हैं वैसे तो, बट स्टिल भाई 1000 भी क्यों देने। एंड ये देखो यार, पता नहीं दूसरे वाले नंबर पे ना, भाई के नंबर पे मतलब कैसे कैसे मैसेजेस आ रहे हैं रेंडमली, कहीं पे लॉगिन कुछ नहीं करा है। ये देखो अभी भी आई जा रहे हैं, तो जस्ट नाउ आए स्प्राइट वालों का भी क्या है स्प्राइट जोक, पता नहीं क्या क्या। आपने कहीं पे लॉगिन तो नहीं किया था भाई, समझ ही नहीं आ रहा। अगर किसी को पता है ना बताना भाई, ये 1mg निरोध भाई जूस क्या क्या आई जा रहा है भाई। ये मारुति बताओ, मारुति आपके पास तो हुंडई की कार है, एक और उड़ा शायद उड़ारियां देखते हो यार, चलो हाँ।